फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज की नशिस्त के अंदर आप ज़रा दर्स कुरान समाअत करेंगे। और दर्स कुरान के अंदर आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 65 और आयत नंबर 66 है। उससे पहले दर्स कुरान के अंदर आप हज़रात बनी इसराइल का तौरेत लेने से इनकार करने का तज़किरा आप हज़रात समाअत कर चुके हैं। मुसलसल आप हज़रात बनी इसराइल का तज़किरा सुन रहे हैं और बनी इसराइल पर 10 नेमतों का तज़किरा हो चुका है। अब नेमत के बाद अज़ाब की बारी आ रही है कि इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि इंसान को कभी तो नेमत दे के खुश किया जाता है और कभी डरा कर रब के करीब किया जाता है ताकि बंदा खौफ की वजह से कबीरा गुनाहों से बच जाए। बनी इसराइल ये समझते थे कि अगर हमने पूरी किताब का इनकार कर दिया तो शायद अजाब आ जाए, और अगर हम किताब के किसी एक हुक्म का इनकार कर देंगे तो अजाब नहीं आएगा। उनके जहनों में ये बात थी। मगर अब ये बताया जा रहा है जिस तरह पूरी किताब का इनकार करने से अजाब आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह किताब के किसी एक हुक्म की नाफरमानी करने से भी अजाब आ सकता है। और बेहतर यह है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को तस्लीम कर लो, आप पे ईमान ले आओ तो निजात पा सकते हो। अगर हुजूर की मुखालफत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुखालफत की तो तुम्हें निजात हासिल नहीं हो सकती। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने शाह फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते के दिन शरकशी की तो हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। अब उन लोगों का तज़किरा हो रहा है जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की। इस्लाम के अंदर जुम्मे का दिन मोतबर है, इज्जत वाला है, और यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन था। इसी तरह और जो हिंदू थे उनके लिए मंगल का दिन मोतबर था और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मोतबर था। तो एक कौम का तज़किरा हो रहा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया था। देखो, हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। उन्होंने बात न मानी और फिर हुआ क्या, अल्लाह का अजाब आ गया। कौन सी कौम थी? और वो इस गुनाह के अंदर 70 साल तक इस गुनाह में मशगूल रही। ये ज़माना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर चुका। मैं बता चुका हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल जो है वादी तिया में हो गया था, और अब ये ज़माना आ गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना। ये 70,000 के लगभग ये लोग थे। ज़माना बीतता गया, गुजरता चला गया। एक शहर था जिसे शहर ईला कहा जाता है। ये बहरे कुलज़ूम जो दरिया के किनारे आबाद शहर था, इसका नाम ईला था। और ये मदीने मुनव्वरा और मुल्क शाम के दरमियान का एक इलाका था। तो अल्लाह ने यहूदियों पे पाबंदी लगाई, एक इम्तिहान उनका लिया। देखें इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। उनसे कहा हफ्ते के दिन तुमने शिकार नहीं करना है, इतवार के दिन शिकार करो। और कुदरत खुदा की देखिए, हफ्ते के दिन मछलियां कसरत से आती, इतवार के दिन इतनी नहीं आती। शैतान ने उनके दिल में के वसवसा डाल दिया कि ऐसा करो कि कुछ नालियां निकाल लो। उन्होंने दरिया के गिर जो है ना कुछ नालियां बना ली
जिससे पानी बहकर आता तो नालियों में आ जाता, उसके मुंह को बंद कर देते तो मछलियां भी आ जाती, तो फिर वो हफ्ते के दिन को निकाल लेते और कहते देखो हमने तो शिकार किया ही नहीं, हम तो इतवार के दिन शिकार कर रहे हैं। हालांकि उनको नालियों को निकालना, मछलियों को कैद करना, यही तो शिकार था, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते कि हमने तो शिकार किया नहीं। उनके नबी ने उनको मना किया, देखो बाज आ जाओ, अल्लाह के अजाब को दावत न दो, लेकिन उन्होंने अपने नबी की न मानी, मुसलसल उन्हें मना करते रहे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उनके नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पे लानत भेज दी। फिर हुआ क्या, जिसका तज़किरा बयान हो रहा है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़ी सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और तुम्हें मालूम है जो हफ्ते के दिन सरकशी कर रहे थे तो हमने उनसे कह दिया हो जाओ धुतकारे वाले बंदर, तो बंदर ही बन गए। ये वाकया बनी इसराइल का बच्चा बच्चा जानता था, इतना मशहूर मारूफ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। हालांकि हुजूर ने तारीख नहीं पढ़ी, दीगर किताबें नहीं पढ़ी, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह बयान कर रहे हैं ऐसे ही बयान कर रहे हैं, गोया जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हुजूर के इल्म गैब की दलील है। अब उनमें 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो हुआ जो शिकार कर रहा था, और एक गिरोह वो हुआ जो उन्हें मना कर रहा था कि मान जाओ, लेकिन नहीं मानते थे। एक गिरोह वो हुआ जो चुप लगा गया। उन्हें कहा इनको कौन समझाए, ये मानने वाले तो है नहीं। वो 12,000 थे। उन्होंने क्या किया, जब नहीं माने ये लोग, उन्होंने कहा हम इनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे, ताल्लुक नहीं रखेंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि ये शिकार कर रहे हैं, 70 साल तक इस काम में लगे रहे। 70 दिन की बात नहीं कर रहा, 70 साल तक मुसलसल नाफरमानी करते रहे। आखिर वो वक्त करीब आ पहुंचा कि इनको अजाब आ जाए। तो कुछ लोगों ने कहा हम इससे ताल्लुक नहीं रखेंगे। उन्होंने एक दीवार कायम कर ली, गांव के दरमियान दीवार खींच ली, इनसे ताल्लुक खत्म। हुआ क्या, जब अल्लाह के नबी ने उन्हें लानत भेज दी तो फिर हुआ क्या कि तुम हो जाओ धुतकारे हुए बंदर। अब वो बंदर बन गए। 3 दिन गुजर गए। जब दीवार कायम हो गए ना तो कोई नजर आया नहीं, कोई बाहर आया नहीं। बोले देखे तो बातें क्या माजरा है, कोई अंदर आता नहीं, कोई बाहर जाता नहीं। हुआ क्या है, जब दीवार को फलांग के देखा, उनकी शक्लें जो थी वो सब के सब बंदर बन गई थी, मसख हो चुके थे। वो पहचानते थे एक दूसरे को, हवास बाकी थे, सुनते थे, समझते थे, आंसू बहाते थे, रोते थे। आखिर 3 दिन तक इसी हाल में रहे। अब वो 70 के 70,000 जो है वो हलाक हो गए। और ये नतीजा निकला किस बात का, कि जो अल्लाह के रसूल की नफरमानी करते हैं तो फिर उन पर देखो कैसा अजाब आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया इसके बाद फजअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन। तो हमने उस बस्ती का ये वाकया इसलिए उनके आगे पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया है ताकि परहेजगार लोग जो हैं इससे इबरत हासिल करें। ये वाकया हमने इसलिए बयान किया है ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। जो सारे वाकयात अल्लाह ने बयान की है किस लिए किए हैं, बोलिए, इबरत के लिए किए हैं। अब मैं आपके सामने एक हिकायत बयान करते हैं ताकि आप समझ जाएं। हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा मौलाना रूम ने मसमी के अंदर इस वाक़े को लिखा। फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शेर, एक गाय और एक लोमड़ी तीनों शिकार के लिए गए। शेर ने शिकार किया जंगली गाय का, और भेड़िए ने शिकार किया हरन का, और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। जब तीनों अपना अपना शिकार मार के ले आए ना, तो शेर चूंकि जंगल का बादशाह है,
उसने कहा कि भेड़िए से, जरा तकसीम करो जी, तकसीम करो, किसको क्या देना है। अब भेड़िया कहने लगा, हुजूर वाला आप चूंकि बादशाह हैं, बड़े हैं, तो आपका हिस्सा बड़ा होना चाहिए, तो लिहाजा ऐसा करें आप गाय ले लें, और गाय का शिकार आपने किया है, लिहाजा आप गाय ले लें, और चूंकि मैं दर्जे मर्तबे में आपसे छोटा हूं तो मैं हरण ले लेता हूं, क्योंकि मैंने हरण का शिकार किया है, तो शिकार भी मेरा, हिस्सा भी मेरा। और चूंकि जो लोमड़ी है ये मुझसे भी कहीं गुजरी है मकाम मर्तबे में, इसने खरगोश का शिकार किया, ये खरगोश ले लेगी। तो शिकार भी अपना अपना दर्जे मर्तबे के एतबार से, आप बड़े हैं तो ज्यादा आपको मिल रहा है, मैं छोटा हूं तो मुझे कम मिल रहा है, ये मुझसे छोटी है तो इसे और कम मिल रहा है। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आ गया, उसने चीर फाड़ के रख दिया भेड़िए को। कहने लगा बुड्ढी गाय मुझे देता है और हरण का गोश्त उम्दा लजीज खुद खाता है। गुस्सा आ गया, फाड़ के रख दिया। और शेर ने घूर के देखा लोमड़ी की तरफ, तुम तकसीम करो जी। अब लोमड़ी बड़ी चालाक थी, कांपते कांपते बोली, हुजूरे वाला ऐसा करें, अभी तो आप गाय खा लें। क्या कहा उसने? अभी तो आप गाय खा लें दोपहर में, रात को हरण खा लेना, और सुबह का नाश्ता खरगोश से कर लेना, मैं कुछ नहीं लेती। शेर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा माई साहिबा ये तकसीम तूने कहां से सीखी है, ऐसी लाजवाब तकसीम। कहने लगी मैंने भेड़िए के हाल से सीखी है। किसे सीखी है? भेड़िए के हाल से। भेड़िए ने अपने लिए कोई चीज मुंतखब की, जान से चली गई, अगर मैं मुंतखब करती तो खैर मेरी भी नहीं थी। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा हमें तेरी तकसीम बड़ी पसंद आई है, लिहाजा हम खुश हुए हैं, ये तीनों शिकार तुम रखो, हम कोई और मार लेंगे। सरमाई बात आपके इस हिकायत से नतीजा क्या निकला? अक्लमंद इंसान वो है जो इबरत पकड़ ले, जो इबरत नहीं पकड़ता वो हमेशा फंसता रहता है। अल्लाह फरमा रहा है हमने इस वाक़े को, बस्ती वाले वाक़े को लोगों के लिए इबरत बना दिया है। जो लोग इबरत से सबक हासिल नहीं करेंगे वो फंसेंगे, उन पर अजाब आ जाएगा। आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। क्या मालूम हुआ? एक फायदा यह मालूम हुआ इससे कि कबीरा गुनाहों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि कबीरा गुनाह अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है, और जब अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होती है तो उससे रहमत नहीं आती, अजाब आता है। और अगर कभी कबीरा गुनाह करके कोई मुश्किल ना आए, कोई अजाब ना आए, किसी तकलीफ मुब्तला ना हो, तो ये ना समझना कि अल्लाह मुझसे राजी है, मेरी पकड़ नहीं हो रही, मैं कितने सालों से गुनाह कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक ठाक हूं। फिरौन भी 450 साल तक ठीक ठाक रहा था, कभी उसे ठीक नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने हजरत मूसा से टक्कर ली तो अल्लाह ने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो ये तकलीफ का ना आना वो गुनाह उसके लिए जायज बोलिए नहीं हो जाएगा। तो हजरत मोहतरम खुलासा कलाम निकला कि जो काम अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाए उससे हमें बचते रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई और बेहतरी है। जब हम उससे बचेंगे तो इंशाअल्लाह रज़ी हम उसे बेशुमार उसके फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।